बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 9। इसमें बच्चों हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। आज इस यूनिट का हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 17 से। इसमें हम टॉपिक कौन सा कवर करेंगे? इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। फार्मूलेशन से मुराद होता है टू क्रिएट, बनाना, तश्कील देना, कि एल्गोरिथम को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो बेटा हम शुरू करते हैं। बेटा हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो जो हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं इनके लिए भी कुछ नोटेशंस, कीवर्ड या अलामात इस्तेमाल होती हैं जो ख़ास कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जो कॉमनली यूज़ होती हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्टार्ट। आप एल्गोरिथम की पहली लाइन में क्या लिखेंगे? जस्ट स्टार्ट, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम का स्टार्टिंग पॉइंट है और हर एल्गोरिथम के शुरू में कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। इनपुट, it is used to get input from a user and stored it in the computer memory with some name। ये यूज़र से ना डाटा इनपुट करने के लिए, मसलन आप लिखें इनपुट मार्क्स, मतलब हम स्टूडेंट किसी के मार्क्स एंटर करवाना चाह रहे हैं कि उसने 8 में कितने मार्क्स लिए, तो आप जस्ट लिखेंगे इनपुट मार्क्स। सेट, ये किसी वैल्यू को कीमत देने के लिए, मसलन आप खुद से देना चाह रहे हैं, यूज़र से नहीं लेना चाह रहे, तो फिर आप यूँ लिखेंगे इनपुट मार्क्स इज इक्वल टू 30। तो अगर यूज़र से लेना हो तो इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, अगर खुद से कोई कीमत देनी हो तो फिर हम सेट लिखेंगे कि इस वेरिएबल को इस कीमत पे सेट कर दिया जाए। इफ़ देन एल्स, बेटा ये तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई हमारे पास कंडीशन आ जाए। इसका आंसर हमेशा ट्रू होगा। अब इफ़ के बाद आप कोई कंडीशन लिखेंगे और इसके बाद कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आप बेटा एल्स लिखेंगे और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। अब होगा क्या? अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ के बाद लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस हिदायत पे अमल होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इस हिदायत पे अमल होगा। अब आप देखें, यहाँ पे हमने सपोज किया a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 7। हमने कंडीशन लिखी a इज़ लेस देन 5, मतलब a की कीमत क्या है बेटा? 5 है। तो 5 इज़ लेस देन 5, क्या 5 छोटा होता है 5 से? यकीनन नहीं होता। आपको भी पता है कि 5 से छोटा तो नहीं होता, बराबर होता है। तो अब क्या होगा? फॉल्स होगी कंडीशन। जो ही कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये चलेगी। और इसमें क्या होगा? सेट c टू 20, और c को एक कीमत दे दी जाएगी 20 की। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। बाज़ का बेटा इफ़ के बाद हमें सिर्फ एक ही कंडीशन लिखना होती है कि अगर ये कंडीशन दुरुस्त हो तो ये काम हो जाए, अगर गलत हो तो कुछ भी ना हो। तो हम एलएस वाला पार्ट ड्रॉप भी कर देते हैं। तो जो एलएस है ये हमेशा ऑप्शनल होता है, लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें। गो टू, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप्स। अगर आप दरमियान में कुछ स्टेप्स छोड़ के आगे जाना चाह रहे हैं, वैसे एल्गोरिथम में क्या होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, तरतीब से स्टेप्स चलेंगे। अगर दरमियान में आप कुछ स्टेप मिस करना चाह रहे हैं, मतलब आप गो टू दूसरे के बाद डायरेक्ट चौथे स्टेप पे जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गो टू 4। तो आपकी कमांड सीधी ट्रांसफ़र कर देगी यहाँ पे। यहाँ से आप 1 पे जाना चाह रहे हैं, आप लिखेंगे गो टू 1, कि जाओ भाई 1 पे। तो गो टू का काम क्या है? कंट्रोल को किसी भी डायरेक्ट पॉइंट पे शिफ्ट कर दे। आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़, ये यूज़र्स को वैल्यूज़ दिखाने के लिए, जवाब दिखाने के लिए। स्टॉप, इट इज़ अ टर्मिनेशन पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है किसी भी एल्गोरिथम का, यहाँ पे आके एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल, ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे थे आपको समझाने के लिए। स्टेप 1 स्टार्ट, इनपुट टाइम टू एंटर इन द स्कूल। हमने कहा कि अपने स्कूल में दाखिल होने का वक़्त लिखें। ये हम एल्गोरिथम बनाना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे ना हम जो लेट कमर्स हैं, स्कूल में क्लास में लेट आते हैं, उन पे कुछ फ़ाइन इम्पोज करना चाह रहे हैं, जुर्माना लगाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि इनपुट करें टाइम को स्कूल में आने का। फिर उसके बाद हमने चेक लगाया कि इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर दैन 8:30, अगर टाइम 8:30 से ज़्यादा, यानी आप 8:30 के बाद आए हैं, देन गो टू स्टेप 4। तब कहाँ पे चले जाएँ? स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे हमने क्या लिखा हुआ है? स्टेप 4 पे हमने लिखा हुआ है
पे फाइन ₹10, 10 रुपये का फ़ाइन पे करें एंड गो टू स्टेप 6 और उसके बाद एंड अपना यानी फ़ाइन पे करें और काम खत्म। अब यहाँ पे दोबारा स्टेप 3 पे गौर करें। इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर देन 8:30 नहीं है, आप 8:30 से पहले पहले ही स्कूल में आ गए, तब क्या होगा? गो टू स्टेप 5, स्टेप 5 पे चले जाएं। स्टेप 5 पे हमने क्या लिखा जनाब? वेल डन, यू रीच स्कूल इन टाइम, शाबाश, आप स्कूल टाइम पे पहुँचे। और उसके बाद अगले स्टेप पे अगर गो टू ना दिया हुआ हो तो तरतीब से चलेंगे, स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3 एंड फिर स्टेप 4। तो बेटा आज हमारे पास यही वाला टेबल था, आपने अपनी बुक से इसी टेबल को याद करना है, इसके तमाम कीवर्ड्स याद करने हैं और इनका यूसेज याद करना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।